सभी उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने आप लोगों को क्लास 12 में किरचॉफ के दोनों नियम बताए थे और आज हम उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे और कुछ बेसिक बातें भी सीखेंगे। ये क्वेश्चंस आपके जो है जेई एडवांस से नीट तक रहेंगे, ठीक है। और इसमें हम क्लास 12 के किरचॉफ नियम के दोनों नियम्स पे जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वो देखेंगे। बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे, तो आप लोगों को लास्ट तक इस वीडियो को देखना है। अगर आप चाहते हो कि इससे रिलेटेड, मतलब अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपसे वादा करता हूं कि किरचॉफ नियम पे जो भी न्यूमेरिकल्स रहेंगे आप लोग कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल्स तो सब उससे पहले हम आप लोगों को ये बता दें कि जो किरचॉफ का नियम था, ठीक है, वो क्या थे, दोनों नियम, उससे रिलेटेड छोटी छोटी बातें, फिर उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या था, जो किरचॉफ का प्रथम नियम था, ठीक है, किरचॉफ का प्रथम नियम, तो वो क्या था, किरचॉफ का प्रथम नियम। क्योंकि जब तक बेसिक चीजें कुछ नहीं पता होंगी, हालांकि ये मैंने वीडियो में पढ़ा दिया है, ठीक है, किरचॉफ का प्रथम नियम हमने बता दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लीजिए। फिलहाल मैं यहाँ पर आप लोगों को हिंट जरूर दे रहा हूँ, ठीक है। तो किरचॉफ का प्रथम नियम क्या था, एक संधि होती है, ठीक है। और संधि क्या होता है, मतलब एक तरह से जंक्शन जिसको बोलते हैं ना, जंक्शन, जैसे जंक्शन जो भी होता है वहां पे ट्रेनें सभी आती हैं, वहां से होकर के फिर जहां जाना होता है वैसे जाती है, तो उसको जंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी क्या होता है, जंक्शन, मान लो ये है जंक्शन और इसकी तरफ धारा आई जा रही है, ये I1, ठीक है, ये धारा है I2 जा रही है, ठीक, ये इधर है I3 जा रही है, ठीक है। और फिर इससे दूर, संधि से दूर जा रही है I4, ठीक है, संधि से दूर जा रही है I5, ठीक है। तो किरचॉफ का प्रथम नियम यही था कि संधि की ओर आने वाली कुल धारा, संधि की ओर आने वाली कुल धारा, ठीक है, कुल धाराएं बराबर संधि से दूर जाने वाली कुल धाराओं के योग के बराबर, आने वाली धाराओं का कुल धाराओं का योग, बीजगणितीय योग करेंगे, है ना, बीजगणितीय योग, कुल धाराओं का बीजगणितीय योग, ठीक है, बीजगणितीय योग बराबर होता है संधि से दूर जाने वाली कुल धाराओं का योग, बराबर होता है संधि से दूर जाने वाली कुल धाराओं का योग, धाराओं का बीजगणितीय योग, है ना, बीजगणितीय योग, ठीक है। तो ये किरचॉफ का प्रथम नियम है, ठीक है। और यह किस सिद्धांत पर आधारित है, ये भी आपसे काफी पूछा जाता है, एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये किस सिद्धांत पर आधारित है, तो किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है, ठीक है। तो आपको ये सारी बातें थोड़ा सा याद रखना है। आपसे ये जरूर पूछ लिया जाता है कि ये बताइए किरचॉफ का प्रथम नियम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है। अब देखो आवेश संरक्षण पर क्यों आधारित है, मतलब ये है कि जितनी धारा इसमें आ रही है, संधि की तरफ आ रही है, उतनी संधि से दूर चली जा रही है। संधि ने यहाँ पर कोई भी आवेश खत्म नहीं किया है, ठीक है, तो इसीलिए आवेश यहाँ पर संरक्षित है। अच्छा, इसको ऐसे सिग्मा से रिप्रेजेंट कर देते हैं, I बराबर 0, सिग्मा I बराबर 0, ये हो जाएगा किरचॉफ का प्रथम नियम, ठीक है। इसे संधि का नियम भी बोलते हैं, प्रथम नियम, या इसे संधि का नियम भी बोलते हैं, संधि का नियम, इसे संधि के नियम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो आप लोग, ये हो गया आपका प्रथम नियम, ठीक। इसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा नियम देखते हैं, फिर इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, समझ आएगा ना। संधि की ओर आने वाली कुल धाराओं का योग बराबर संधि से दूर जाने वाली कुल धाराओं का बीजगणितीय योग, ठीक है। तो ये होता है किरचॉफ का प्रथम नियम। दूसरा नियम क्या है, लूप का नियम। इसे देखो, किरचॉफ का द्वितीय नियम, या फिर इससे बोलते हैं पाश नियम, ठीक है।
बंद पाश नियम बोलते हैं, बंद पाश नियम, ठीक है, क्लोज्ड लूप लॉ, ठीक है, या फिर किरचॉफ का द्वितीय नियम भी बोलते हैं, यानी केवीएल रूल भी बोलते हैं, केवीएल, ठीक है। तो ये अब देखो इसमें क्या कहता है कि जितनी भी जो क्लोज्ड लूप है, ठीक है, क्लोज्ड लूप है, ये बैटरी लगी हुई है, इसमें हम लोग ना आंतरिक प्रतिरोध को जीरो मानते हैं, आंतरिक प्रतिरोध को हम लोग जीरो मानते हैं, आंतरिक प्रतिरोध होता है यहाँ पर जीरो, आर बराबर स्मॉल आर बराबर जीरो, ये कैपिटल आर, ये है बैटरी, ठीक है, ई वोल्ट, धारा इधर से जा रही है ऐसे आई, ठीक है। तो यहाँ पर कुल धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है, यानी विभवांतर यहाँ पर क्या होता है, जीरो होता है, विद्युत वाहक बल का अंतर जो होता है वो जीरो होता है, इस बात को आपको याद रखना है, डेल्टा V इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये होता है। और यह किस सिद्धांत पर आधारित होता है, तो इसको हम लिखेंगे ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है, ठीक है, ऊर्जा यह किस सिद्धांत पर आधारित है, तो लिखेंगे किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम, ठीक है, द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, ठीक है, पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। और वह नियम किस पर आधारित था, तो वह नियम आधारित था आवेश संरक्षण पर, और जो द्वितीय नियम है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या करेंगे, एक क्लोज्ड लूप लेते हैं और फिर उसकी दिशा लेते हैं, मान लो जैसे ए है, बी है, सी है, डी है, ये एक बंद पाश हो गया, क्या है ये, एक बंद पाश, इंग्लिश में इसको लूप बोलते हैं, बंद पाश है, ठीक है, जिसको लूप बोलते हैं, लूप कितना है, लूप ले लेते हैं ए बी सी डी ए, ये एक बंद पास हो गया, जहां से चले वहीं पर आके पहुंचे, ये बंद पास हो गया, ठीक है। मान लो इसकी दिशा हम ऐसे ले लेते हैं, ठीक है, क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर देखो ए से बी चले, ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर इसकी दिशा हमने लिया, ठीक है। तो चलिए इसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन, कुछ किरचॉफ के नियम से रिलेटेड कुछ नियम है, महत्वपूर्ण नियम, किरचॉफ नियम, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कुछ इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण नियम है, उन महत्वपूर्ण नियम को पहले देखेंगे, ठीक है, फिर हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे देखो, अगर मान लो ये रेजिस्टेंस है R, ठीक है, और इधर से करंट आ रही है I, ठीक है, अगर हमारे चलने की दिशा, ठीक है, जो भी हमने पास लिया है उसकी दिशा और करंट की दिशा एक ही दिशा में होता है, तो हम लोग प्लस आई इंटू आर लेते हैं, ठीक है। तो मान लो ये है धारा की दिशा, और अगर हम धारा की ही दिशा में चलते हैं, ठीक है, तो प्लस आई आर लेते हैं। तो ये हर एक बुक का अलग अलग होता है कि अगर कोई धारा की दिशा से अपोजिट लेता है तो माइनस भी होता है, ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका, ठीक है, बस आपको एक ही नियम फॉलो करना है यहाँ पर, ठीक है। तो हमने ये लिया है कि जिस दिशा में धारा चल रही है और अगर हम भी उसी दिशा में चल रहे हैं तो प्लस आई इंटू आर ले लेना है, ठीक है, और ये बात पहली होगी, ठीक है। और अगर आप जिस दिशा से आ रहे हो, मान लो आप ये है आर, ठीक है, और आप अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हो ऐसे, ठीक है, यानी धारा की दिशा ये है और आप अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हो, तो यहाँ पर हम माइनस आई इंटू आर लेंगे, ठीक है। जब भी ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना, तो इन सब चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो पहले बहुत सी सारी चीजें हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम धारा की दिशा में चलते हैं तो प्लस आई इंटू आर, अगर धारा की अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, विपरीत दिशा में, तो माइनस आई इंटू आर लेंगे, ठीक है। अब देखो दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये है कि अगर हम आते हैं इधर से, ठीक है, ये बैटरी का प्लस है और ये बैटरी का माइनस है, अगर हम बैटरी के प्लस सिरे से आ रहे हैं, ठीक है, तो अगर हमें प्लस सिरा पहले मिलता है तो हम लोग प्लस ई लिखेंगे, ठीक है, प्लस ई लिखेंगे, ठीक है। और अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, मान लो कि ऐसे आ रहे हैं, ठीक है, और हमारी दिशा ये है, अगर हमें सबसे पहले माइनस मिला है सिरा, ठीक है, ये बैटरी का माइनस है, ये बैटरी का प्लस, तो अगर हमें माइनस मिलता है तो हम लोग माइनस लिखते हैं ई का, ठीक है। तो ये कुछ सारी चीजें हैं
जो हमें सॉल्व करते टाइम हमें इन चीजों को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स इसी पे बेस्ड रहेगा। ठीक है, तो इन सब चीजों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना। ठीक है, अगर हम धारा की दिशा में आते हैं तो धारा की दिशा में अगर चलते हैं तो प्लस आई इंटू आर, अगर धारा की विपरीत दिशा में आ रहे होते हैं तो माइनस आई इंटू आर, अगर हम आ रहे हैं और बैटरी का प्लस सिग्नल मिलता है तो प्लस ई ले लीजिए, और अगर आप अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हो और आपका बैटरी का माइनस सिग्नल मिलता है तो माइनस का ई ले लीजिए। ठीक है, सिंपल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आप लोग इसको नोट करिए, फिर न्यूमेरिकल्स करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास ये एक पास दिया गया है। ठीक है, और इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले कैसे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले हमें इसको नेमिंग करना है। ठीक है, तो नेमिंग कर देते हैं ए, ठीक है, बी, सी, डी, ई, एफ, ये हमने कर दिया इसकी नेमिंग। ठीक है, क्योंकि एक हमें लूप लेना है। ठीक है, तो उसके बाद अब हम देखो यहाँ से एक एक लूप को लेंगे और उसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। फिर उसकी डायरेक्शन पहले लेते हैं, तो इसको ना हम ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे ऐसे। ठीक है, तो हम ऐसे इसको लूप ले लिए हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखो फर्स्ट लूप हमने लिया ए बी सी डी ए लूप, एक क्लोज्ड लूप लेंगे, लूप ए बी सी डी ए, इसमें सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहां से देखो ये हमारा ई लगा है और इसमें से करंट निकलेगी। तो मान लेते हैं यहां से करंट जो निकलेगी वो I1 होगी। ठीक है, ये I1 करंट यहां से निकली, ये करंट प्लस से हमेशा दूर जाती है तो ये प्लस से दूर जाएगी ऐसे। ठीक, I1, और इधर अब देखो यहाँ पर है, यहाँ पर भी देखो प्लस है, प्लस से हमेशा करंट दूर की तरफ जाएगी। ये हो गई I2, यहाँ से निकली I2 करंट, ये I2 करंट। ठीक है, और ये दोनों I1 प्लस ये I1 और I2 ये जा करके आगे दोनों में इसमें ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो इसमें हो जाएगी करंट हमारी I1 प्लस I2। ठीक है, तो इस रेजिस्टेंस में जो करंट हमारी जा रही है, तो यहाँ से निकली I2 करंट और उधर से I1, दोनों ऐड होकर के इसमें जो 4 रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसमें R1 प्लस I1 प्लस I2 दोनों करंट जाएंगे। ठीक है, अब देखो आगे जा करके यहाँ पे देखो जहां से जो करंट ली है वापस उसी में उतनी ही करंट जानी चाहिए। ठीक है, तो जैसे I1 यहाँ से आई थी, यहाँ से I1 प्लस I2 हुई, यहाँ पे डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, I1 इधर से कितनी आई थी I1, तो यहाँ पर हम I1 को भेज देंगे वापस। ठीक है, और इसमें से कितनी गई थी I2, तो इसमें वापस कितनी आ जाएगी I2, यहाँ तक आ जाएगी I2। ठीक है, क्लियर। तो अब हम यहाँ पर देखो स्टार्ट करते हैं, ए से बी की तरफ चलते हैं। ठीक है, ए से बी की तरफ चलते हैं, ए से बी। तो देखो ए से बी इधर, तो हमने जो नियम इससे पहले हमने आप लोगों को बताया था उसको उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, तो ए से बी चलने पर हमें सबसे पहले मिला है प्लस का, तो प्लस मिला है तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस का 12 वोल्ट लिखेंगे यहाँ पर, प्लस 12 वोल्ट। ठीक है, फिर उधर देखो ये है, अब देखो करंट उधर से इधर आ रही है, ध्यान से देखिए करंट I1 उधर से आ रही है और हम इधर से जा रहे हैं तो माइनस कर देंगे। तो माइनस करंट कितनी है, तो I1 इंटू रेजिस्टेंस कितना है 2, तो यहाँ पर आप पूरी को क्लियर। अब देखो अब जो नियम था किरचॉफ का द्वितीय नियम वो क्या था, डेल्टा V इक्वल टू 0, सिग्मा डेल्टा V इक्वल टू 0, इसी पे करेंगे। ठीक है, तो हम इधर से चले A से B, फिर B से C, A से B, ठीक है, B से C। यहाँ पर देखो यहाँ पर कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा, मतलब हमारा कोई भी करंट खर्च नहीं हो रही, तो इसको छोड़ दो। यहाँ से B से C में कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखो C से D की तरफ चलेंगे, C से D, इधर आइए C से D। तो देखो यहाँ से ये करंट की डायरेक्शन ये है और हमारी डायरेक्शन ये है, इधर देखो। ठीक है, C से D की तरफ हम चल रहे हैं, करंट की डायरेक्शन ये है, मतलब माइनस कर देंगे। ठीक है, तो माइनस, ठीक, I1 प्लस I2 इंटू ये देखो 4, तो यहाँ पर आप कर दो 4। ठीक, क्लियर। C से D चले, अब D से A कुछ नहीं है, छोड़ दो, इक्वल टू 0। ठीक है, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर देंगे, तो ये प्लस का 12 माइनस 2I1, ठीक, माइनस 4I1 माइनस 4I2 इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दो, 12, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस 6I1, ठीक है, माइनस 4I2 इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। समझ आया आप तक? अब हम क्या करेंगे, सेकेंड लूप लेंगे। ठीक है, ये रहा सेकेंड लूप। तो देखो
इसको सॉल्व करेंगे, सेकेंड लूप ले रहे हैं। तो देखो इसको किस तरह से ले रहा है, डी सी एफ ई, ठीक है, कोई भी ले सकते हो, डी सी एफ ई डी। तो हमने ये लूप सेलेक्ट किया, ठीक है, तो हमने ये लूप लिया। देखिए कौन सा, ये है डी सी, देखो डी से सी फिर ई, ठीक है, डी सी एफ ई डी, ये हमने लूप सेलेक्ट किया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब देखिए यहां से पहले डी से सी की तरफ चलेंगे, डी से सी चले तो देखो I1 प्लस I2 इंटू 4, ठीक है, डी से सी में, सी से एफ में कुछ नहीं है, छोड़ दो इसको। एफ से ई की तरफ चल रहे हैं तो देखो करंट, जिधर करंट जा रही है उधर हम भी चल रहे हैं, तो सेम डायरेक्शन है, तो प्लस I2 इंटू 1, ठीक है, फिर माइनस, बैटरी का माइनस टर्मिनल है तो 6 वोल्ट भी, ठीक है, फिर डी तक चले, ठीक, इक्वल टू 0। अब आप इसको सॉल्व करिए, तो 4I1 प्लस 4I2, ठीक, प्लस I2 माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो ये दोनों, ये 4I1 हो गया और ये कितना हो जाएगा, 5I2 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये इक्वेशन हो गई 2, ठीक है। अब देखो हमें यहाँ पर किसी एक का गुणांक बराबर कर लेना होगा, ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसमें इक्वेशन फर्स्ट में ना, इक्वेशन फर्स्ट में 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इक्वेशन 2 में 4 से मल्टीप्लाई करके हम i का गुणांक बराबर कर दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट में, यानी समीकरण एक में, समीकरण एक में कितने से गुणा कर दे, 5 से, प्लस समीकरण 2 में, समीकरण 2 में कितने से गुणा करते हैं, 4 से, ठीक है, दोनों को जोड़ देते हैं। देखो समीकरण एक में 5 से गुणा कर दो, ठीक, 5 से गुणा करेंगे तो 12 पंचे 60, कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60, इसमें 5 से गुणा करेंगे तो माइनस 30i, इसमें 5 से गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा, माइनस का 20i2, ठीक है, इक्वल टू 0, ये हो गया। अब इसमें हम देखो कितने से गुणा कर रहे हैं, 4 से, तो 4 चौके 16, इसको इधर लिख देते हैं 6 चौक 24, तो 24 हमने यहाँ पे लिख दिया, ये है माइनस का, ठीक। फिर I1 में 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौको 16 प्लस का 16i1, इसमें 4 से गुणा करेंगे तो 20, तो 4 पंचे 20, I2 बराबर 0 कर दो, ठीक। अब देखो यहाँ पर तो हम सभी को जोड़ रहे हैं, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे सीधे सीधे, प्लस का 20 है तो माइनस का 20 खत्म हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 60 में से 24 घटा दो, तो 10 में से 4 गया, 6 बचा, ये बचा 5, 5 में से 2 गया 3, ये इतना हो गया, ठीक। अब यहाँ पर घटाओ I1 में, तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 14I1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हो जाएगा आपका 36 बराबर 14I1, यानी 14 से इसको हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 36 डिवाइड बाई 14 इक्वल टू I1, ठीक है, ये आ जाएगी। तो थोड़ा सा चाहे तो और सिंप्लीफाई कर दो, तो 2 से काटोगे तो ये हो जाएगा 18, 2 से काटोगे 7 एम्पियर, I1 की वैल्यू ये आ गई हमारे पास 18/7 एम्पियर, ठीक है। अब हम I2 की वैल्यू को निकाल लेंगे, तो I1 का मान उठा करके चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में रख दो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे I1 का मान, ठीक, लिखेंगे I1 का मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर, जो छोटी क्वेश्चन है उसमें रखो, ज्यादा आसान है, ठीक है। चलो समीकरण 2 में रख देते हैं, 2 में रखने पर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर समीकरण 2 हमारे पास ये है, 4 इंटू I1 की वैल्यू कितनी है, 18/7, तो यहाँ पर लिखो 18/7, ठीक है, प्लस 5I2, ठीक है, माइनस 6 बराबर 0, ठीक है। इसको सॉल्व करो, 18 चुके 72/7 प्लस 5I2 माइनस 6 बराबर 0, ठीक है। तो देखो सबके लिए एलसीएम ले लेते हैं, तो 72
प्लस 7 × 35 I2, ठीक है, 7 × 42 बराबर 0। 72 में से 42 घटा दो 30 बचेगा, 30 और 35 I2 बराबर 0। तो I2 बराबर यहाँ पे आ जाएगा -30/35, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, 5 × 6 = 30, 5 × 35 माइनस। तो देखो अगर करंट आपकी माइनस में आ रही है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो हमने डायरेक्शन मान रखी, हो सकता हो कि करंट अपोजिट डायरेक्शन में जो आ रही है, मतलब जैसे हमने I2 को मान रखा है कि करंट I2 इधर से जा रही है, पर हो सकता हो करंट की डायरेक्शन कुछ दूसरी, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। क्योंकि हमें क्या पता करंट किधर से आ रही है, तो हमने माना है कि करंट की डायरेक्शन ये है ना, तो इसलिए माइनस आ रही है। माइनस आ रहा है इसका मतलब करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, जो हमने मानी है उसकी जस्ट अपोजिट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। समझ में आया? तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसके न्यूमेरिकल से सॉल्व किया जाए, ठीक है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, चलिए देखिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा भाई, हमें सबसे पहले एक बंद पास लेना होगा, ठीक है। तो पहले इसकी नेमिंग करते हैं, ए, ठीक, इसको बी, सी, डी, ठीक है, ये हो गया, ई, एफ, हमने इसकी नेमिंग कर दी, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, एक बंद लूप लेना होगा और उसकी एक डायरेक्शन, ठीक है। तो देखो यहाँ से ना ए बी सी डी ए, हम ऐसे चलते हैं, ऐसे, ठीक है, इस तरह से इसको चलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ से पहले करंट सेलेक्ट कर लें, ठीक है। तो हम इस सेल से करंट को ले रहे हैं, ठीक। तो इसमें से कितनी जा रही है, I1, ऐसे I1, ऐसे भी यहाँ पर I1, ठीक है, I1, और इस सेल से I2 हो जाएगी करंट I2, यहाँ से ये I2, ठीक है, इधर से I2 ये, और इसमें दोनों करंट आ जाएंगी I1 प्लस I2, इस तरह से, ठीक है। फिर यहाँ से ये डिवाइड हो जाएंगी, तो इसमें चली जाएगी, इसमें से कौन सी आई थी, I1, तो इसमें I1 चली जाएगी, और इसमें कौन सी चली जाएगी, I2 वापस चली जाएगी, ऐसे, ठीक है। तो सारे रूल्स वही रहेंगे, आपको बस नियम को फॉलो करना है, ठीक है। देखो यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले लूप लेंगे, फर्स्ट लूप हमने सेलेक्ट किया, ठीक है, ए बी सी डी ए, ए बी सी डी ए, ये हमने एक लूप लिया, ठीक है, ओके। तो देखो सबसे पहले ए से बी चलेंगे, क्या चलेंगे, ए से बी। तो देखो ए से बी चले हम, ए से बी, तो यहाँ पर कोई ड्रॉप नहीं हो रहा है करंट, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे छोड़ दो। फिर हम कैसे चलेंगे, बी से सी, तो बी से सी चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जिस डायरेक्शन में, यानी बी से सी चल रहे हैं, बी से सी जिस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट भी है, तो पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे I1 प्लस I2 इंटू रेजिस्टेंस कितना है 2, तो यहाँ पे 2 लिखो, ठीक है, सिंपल। बी से सी चले, सी से डी आ जाओ, सी से डी, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, ठीक है, छोड़ दो। से डी से ए चलो, डी से ए, तो देखो हमें बैटरी का माइनस मिला है, बैटरी का माइनस, तो हम लोग क्या लिखेंगे, -12, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। बी से सी, अच्छा बी है, ठीक है, -12। फिर आगे चलो, देखो करंट की ही डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, तो माइनस का ले लो यहाँ, वो करंट की ही डायरेक्शन में है तो प्लस, ठीक है। देखो डी से ए चल रहे हैं, तो करंट की ही डायरेक्शन में है, तो प्लस I1 इंटू 5 I1 लिख लो, ठीक है, इक्वल टू 0। जहां से चले थे वहीं पर फिर से पहुंच गए, ए से चले थे ए पर पहुंच गए, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, ठीक, इसमें से मल्टीप्लाई करो 2I1 प्लस 2I2 माइनस 12 प्लस 5I1, ठीक है, इक्वल टू 0। तो 5 और 2 7, ठीक है, 5 और 2 7, थोड़ा सा छोटा, ठीक है। देखो इसको क्या करेंगे, 5 और 2 7, 7I1 प्लस 2I2, ठीक है, -12 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा फर्स्ट, ठीक है, इसको इक्वेशन हम फर्स्ट पढ़ा रहे। इसके बाद हम लूप ले रहे सेकंड, ठीक है। तो इस लूप में D E F C B ऐसे चलते हैं, ठीक है। तो इसको हमने इस तरह से सेलेक्ट किया,
ठीक। अब देखो यहाँ पे लूप लेंगे, ये समीकरण हो गया फर्स्ट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 20 लूप लेंगे तो लूप हो जाएगा हमारा बी ई एफ, ठीक है, सी बी, ठीक है। ये हो गया क्लोज लूप, ठीक है ना। जहां से चलेंगे वहीं तक, ठीक, जहां से चलेंगे वहीं तक पहुंचेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ से सबसे पहले हम क्या लेंगे, यहाँ पे बी ई चलेंगे, बी से ई तो कुछ है नहीं, यहाँ पे छोड़ दो, ठीक है। बी से ई में कुछ नहीं है, बी से ई चले, इसमें कुछ नहीं है। इसके बाद हम चलेंगे ई से एफ, ई से एफ की तरफ, ई से एफ की तरफ। अब देखो करंट की डायरेक्शन है ऊपर की तरफ और हम आ रहे हैं उल्टा, तो यहाँ पर होगा माइनस का, ठीक है। तो माइनस I2 इंटू कितना है 3, तो इंटू 3 कर दो, ठीक। प्लस ई से ई की तरफ आए तो देखो हमें बैटरी का प्लस मिला है, तो प्लस का 6 लिख दो, 6 वोल्ट, ठीक है। तो ई से एफ हो गया। उसके बाद हम चलेंगे एफ से सी, तो एफ से सी में देखो कुछ नहीं है, छोड़ दो इसको, ठीक है। सी से बी की तरफ, अब सी से बी की तरफ इधर, अब देखो करंट उधर से आ रही है, हम इधर से कर रहे हैं तो माइनस के साथ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ माइनस, ठीक है, I1 प्लस I2 इंटू 2, ठीक है, इंटू 2, ये हो गया हमारा इक्वल टू 0, सब हो गया ना। बी से सी से बी चले, ठीक है। अब इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 3I2 माइनस I2 को सर, ठीक है, माइनस I2 3 टाइम हो जाएगा। एक सेकंड चेक कर लेते हैं। तो देखो पहले हम बी से ई चले, बी से ई, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ है नहीं तो इसको छोड़ देंगे, फिर बी से ई से चले, फिर ई से एफ, ई से एफ की तरफ आएंगे तो ई से एफ और करंट है अपोजिट, तो यहाँ पर हम माइनस, यहाँ पे माइनस लेंगे, ठीक है ना। करंट की डायरेक्शन देखो अपोजिट है, हम किधर से आ रहे थे, ई से एफ की तरफ, और करंट देखो अपोजिट थी तो माइनस लेंगे, ठीक, ये चीज, ओके। तो फिर हमने बैटरी का प्लस देखा तो प्लस लगा दिया, ठीक है। फिर हम किधर चले, सी से एफ, इसमें कुछ है नहीं, एफ से बी, सी से बी, तो देखो करंट उधर से है हमारा, इधर से, तो माइनस में, ठीक है। बाकी सब सही है, ठीक है। तो प्लस का 6 वोल्ट माइनस 2I1 माइनस 2I2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो ये माइनस I2 है, माइनस I2 ऐड हो जाएगा तो माइनस 5I2 हो गया, ठीक है। माइनस 2I1 हो जाएगा प्लस 6 वोल्ट V इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड हो गई। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में किसी एक का गुणांक हम बराबर कर लेंगे, चाहे I का कर लो, चाहे I2 का कर लो, I1 या I2 का। देखो I1 कितना है, यहाँ 7 है, वहां 2 है, और चलो I2 का जो है गुणांक बराबर कर लेते हैं, जो छोटा हो उसी को बराबर कर लो, कम गुणा करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो समीकरण 1 में देखो, समीकरण 1 में हम I1 को बराबर कर रहे हैं, ठीक है, I2 को। तो समीकरण 1 में 5 से और समीकरण 2 में 2 से गुणा कर दो, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 1 में गुणा कर दे रहे हैं हम, समीकरण 1 में गुणा करेंगे हम लोग 5 से, प्लस समीकरण 2 में गुणा कर दो 2 से और दोनों को जोड़ दो, ठीक है। समीकरण 1 में आप क्या करो, 5 से गुणा करो तो 35I हो जाएगा, 35I1, इसमें 2 से गुणा करेंगे तो प्लस का 10I2 हो जाएगा, ठीक है। इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 24 हो जाएगा बराबर 0, ठीक, 24 को 12 पंचे 60, ठीक है। अब देखो समीकरण 2 में 2 से गुणा करो, तो इसमें 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा, यहाँ पे लिख दो I2 के नीचे। फिर इसमें 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, यहाँ लिख दो I1, माइनस का 4I1, ठीक है, माइनस का 10, ठीक। इसमें हम 2 से गुणा करेंगे तो प्लस का 12 हो जाएगा बराबर 0। अब देखो इन दोनों को जब जोड़ेंगे, ठीक है, तो ये दोनों तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे और ये आ जाएगा हमारा 35 में से 4 घटा दो 31I1, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो 60 में से 12 घटाओ तो माइनस आ जाएगा 48, ठीक है, 48 इक्वल टू 0। इसको उधर लेके जाओ तो 31I1 इक्वल टू 48, तो I1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, I1 की वैल्यू आ जाएगी 48 डिवाइड बाई 31, ठीक है, एम्पियर। तो
तो ये हमारी I1 की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, I1 की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड में किसी में भी एक में पुट करके आप I2 की वैल्यू निकाल सकते हो। जो इक्वेशन छोटी उसमें रख लो, कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी। ठीक है, I1 की वैल्यू इसमें, ठीक है, ऐसा करो सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे I1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, 2 में रखने पर, चलो देखो, तो आज समीकरण 2 है हमारा ये। ठीक है, तो -5I2, ठीक है, -2 इंटू I1 की वैल्यू है 48/31 प्लस 6 इक्वल टू 0। एलसीएम ले लो, तो एलसीएम इसका लेंगे तो इसमें 5 से गुणा करो, 5 एकम 5, 5 3 15, I2 हो जाएगा माइनस का। ठीक है, 8 ने 16 की 6 हासिल, 1 4 2 8 1 9, और इसमें 6 से गुणा करो, 6 कम 6 6 3 18, इधर हो जाएगा 0। ठीक है, -155I2, ये देखो प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएगा, तो 186 में से, हाँ कितना देखो यहाँ पे माइनस कर दो, ये 0 हो गया, 18 9 90 आ जाएगा। ठीक है, तो प्लस का ये हो गया 90 बराबर 0। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा I2 इक्वल टू 90/155। ठीक है, तो ये हमारी जो है 2 वैल्यूज आ जाएगी करंट। ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व करते हुए चलेंगे। पूरा आपको रूल्स जैसे हमने बताया, आपको सिर्फ उसी तरह से फॉलो करना है, ये ऑटोमेटिक आपसे क्वेश्चंस बनने लगेंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस आप लोगों के लिए हम लाते रहेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। ठीक है, फिर हम आप लोगों को मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर